जय माता दी। नवरात्र में लौंग, सुपारी इसका महत्व बढ़ जाता है। साथ ही हल्दी, पान का पत्ता और नारियल, गुड़हल का पुष्प, ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय हैं और इनका अगर आप सही तरीके से प्रयोग करें, सही तरीके से इसका आप उपाय करें तो आपके जीवन की हर समस्या समाप्त हो सकती है और सिर्फ एक लौंग ही आपके जीवन के हर कार्य को यानी हर मुश्किलों को समाप्त करेगा और कार्यों की बाधाओं को दूर करेगा। आपका कार्य बनने लगेगा, लेकिन इसका प्रयोग आपको सही तरीके से करना होगा। लौंग तांत्रिक क्रियाओं में भी यूज होता है और पूजा पाठ में भी होता है यूज। आपके घर में तो होगा ही, खाने में भी यूज करते होंगे, मसाले में भी यूज करते होंगे, लेकिन तंत्र साधना में, माँ दुर्गा की पूजा में लौंग का प्रयोग खूब किया जाता है। तो जब आप माँ दुर्गा को लौंग अर्पित कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन की समस्याएं भी आपके समाप्त होने लगती है, यानी सब कुछ आप माँ पे छोड़ देते हैं। तो इसके प्रयोग से आपके जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलें समाप्त हो जाती है और बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो नवरात्र में लौंग का एक छोटा सा प्रयोग करें। आप अपनी उम्र के बराबर लौंग ले लें। अब मान लेते हैं आपकी उम्र 28 साल है तो आप 28 लौंग ले लें। अगर 42 साल है तो 42 लौंग ले लें। अगर आप 60 प्लस हैं, जितने भी उम्र है उतना ही लौंग ले लें। लेकिन शर्त यह है कि लौंग टूटा फूटा हुआ नहीं होगा, बिल्कुल साबुत होगा और ये लौंग जितना खूबसूरत हो उतना अच्छा। अब लौंग का साबुत होना यहाँ मायने रखता है। एक भी टूटा हुआ लौंग है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद आपको चाहिए होगा काला धागा। आपके घर में काला धागा भी होगा, मोटा पतला कोई भी काला धागा ले लें। अब एक एक करके लौंग को उठाइए और काले धागे में बांधते जाइए। जितनी आपकी उम्र है उतना ही आपने लौंग लिया है और सारे लौंग को एक एक करके आप काले धागे में बांध लें और इसको बांधकर आप लास्ट में माला बना लें। अब इस माला को आप, अगर आप पुरुष हैं तो माता रानी के चरणों में रख दें। आप अपने घर में भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप महिला हैं तो माता रानी को गले में पहना दें। फिर आप अपनी मनोकामना पूरी होने की माँ से प्रार्थना करें। अब ये माला माँ के गले में ही रहने दें। अब ये नहीं कि आपकी नवरात्र खत्म हो गया तो आपने निकाल लिया माला, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। माला को माँ के गले में ही रहने दें और तब तक रहने दें जब तक कि आपकी इच्छा पूरी ना हो जाए। वैसे अगर आप सही मन से या फिर एकदम से दिल से करते हैं तो 3 महीने के अंदर ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तब माँ को धन्यवाद बोलें और इस माला को माँ के गले से निकाल लें और फिर इसको आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। सिंपल सा प्रयोग है, लेकिन आपके मनोरथ पूरे होंगे। पर नवरात्र में एक छोटा सा काम किया जाता है। वैसे तो 2 लौंग आप रोज ही अर्पित कर रहे होंगे, प्रसाद के रूप में खा रहे होंगे, लेकिन आपको सोने चांदी के दुकान में चांदी का लौंग मिल जाएगा। ये चांदी का लौंग आप दो लौंग ले आइए, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगेगा, कम ही पैसे में हो जाएगा, और लाकर माता रानी को अर्पित कर दें। और जब नवरात्र समाप्त हो जाए, अब जैसे कि दशमी तिथि, विजयादशमी के अगले दिन, एकादशी के दिन, इस लौंग को काले धागे के सहारे घर के मुख्य दरवाजे पर बांध दें या पर्स में रख लें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।